पाकिस्तान सुपर लीग को सेपरेट एंटिटी बनाकर जो अलग कर दिया गया है, आने वाले दिनों में उसका फ़ायदा होगा। लेकिन जो सेपरेट एंटिटी बनाई गई है, इसके लिए अब ज़रूरी है कि इसकी जो टीम है वो भी बहुत ज़बरदस्त बनाई जाए और वो सिर्फ चंद अफराद पर मुश्तमिल ना हो, बल्कि उसमें एक बड़ी टीम और मुस्तनद टीम बनाई जाए, ताकि जो पाकिस्तान सुपर लीग के फ्रेंचाइज ओनर्स को माजी में एक भारी नुकसान उठाना पड़ा है, अब वो उस नुकसान के खसारे से बाहर निकल सकें और अपनी फ्रेंचाइज को प्रॉफिटेबल भी बना सकें। क्योंकि कोई भी कारोबार जो शुरू किया जाता है वो प्रॉफिट के लिए किया जाता है, और ऐसी सूरत में जब आप लोगों के पास बड़े फ्रेंचाइज ओनर मौजूद हैं तो वो सिर्फ नुकसान के लिए नहीं आए, बल्कि उन्होंने सब फ़ायदा भी उठाना है और पाकिस्तान की साख को भी बहाल करना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जहां पर पाकिस्तान सुपर लीग के सनसनीखेज़ दिलचस्प मुकाबले जारी हैं, तो वहीं पर जो फ्रेंचाइज ओनर हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी मौजूद हैं, और बाज़ फ्रेंचाइज़ का ये भी कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से फ्रेंचाइज जो पाकिस्तान सुपर लीग को सेपरेट एंटिटी बनाकर जो अलग कर दिया गया है, आने वाले दिनों में उसका फ़ायदा होगा। लेकिन जो सेपरेट एंटिटी बनाई गई है, इसके लिए अब ज़रूरी है कि इसकी जो टीम है वो भी बहुत ज़बरदस्त बनाई जाए और वो सिर्फ चंद अफराद पर मुश्तमिल ना हो, बल्कि उसमें एक बड़ी टीम और मुस्तनद टीम बनाई जाए, ताकि जो पाकिस्तान सुपर लीग के फ्रेंचाइज ओनर्स को माजी में एक भारी नुकसान उठाना पड़ा है, अब वो उस नुकसान के खसारे से बाहर निकल सकें और अपनी फ्रेंचाइज को प्रॉफिटेबल भी बना सकें। क्योंकि कोई भी कारोबार जो शुरू किया जाता है वो प्रॉफिट के लिए किया जाता है, और ऐसी सूरत में जब आप लोगों के पास बड़े फ्रेंचाइज ओनर मौजूद हैं तो वो सिर्फ नुकसान के लिए नहीं आए, बल्कि उन्होंने सब फ़ायदा भी उठाना है और पाकिस्तान की साख को भी बहाल करना है। आप देख रहे हैं लाहौर स्पोर्ट्स और मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी अशरफ। जिस तरह पाकिस्तान सुपर लीग के सनसनीखेज़ दिलचस्प मुकाबले जारी हैं, 4 मैच मुकम्मल हो चुके हैं, और इसमें जो पाकिस्तान सुपर लीग की जो टीमें हैं 6, उसमें से 4 टीमों ने कामयाबी हासिल कर ली है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी अपना पहला मैच जीत लिया, इसी तरह लाहौर कलंदर्स ने भी अपना 2 मैचेस के बाद अपना मैच जीत लिया, कोयटा ग्लैडिएटर ने भी अपना 1 मैच जीत लिया, इसी तरह कराची किंग्स ने भी अपना मैच जीत लिया है। एक मैच इन टीमों ने जीत लिया है, जबकि मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी की टीमें अभी तक पहली कामयाबी के लिए तरस रही हैं, और उनकी कामयाबी कब उनको मिलेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि आज भी पाकिस्तान सुपर लीग में एक अच्छा और कांटेदार और दिलचस्प और 2 चैम्पियन टीमों के दरमियान मुकाबला होने जा रहा है, और वो टीमें कौन सी हैं ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। इस्लामाबाद यूनाइटेड, जिसने 3 मरतबा चैम्पियन पाकिस्तान सुपर लीग का चैम्पियन होने का एजाज़ हासिल कर रखा है, इसके साथ साथ पेशावर ज़ल्मी जो अपना पहला मैच कोयटा ग्लैडिएटर के हाथों शिकस्त से 2-4 हो गई थी, आज वो रावलपिंडी के क्रिकेट स्टेडियम में मद्दे मुकाबला आएंगी। रात 8 बजे ये मैच खेला जाएगा। इस मैच का हवाला तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन क्योंकि आज का जो मेरी वीडियो है वो फ्रेंचाइज ओनर के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनका कहना है कि पाकिस्तान सुपर लीग के जो फाइनेंशियल मॉडल है उसको रीविज़िट करने की ज़रूरत है, और इसके लिए बाज़ फ्रेंचाइज ओनर ने यहाँ तक बात कर दी है कि हमने उस वक़्त पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की साख के लिए बग़ैर पढ़े हमने वो मुआहदा पर दस्तखत कर दिए थे, और ताकि पाकिस्तान की साख बहाल हो सके, पाकिस्तान का नाम रोशन हो सके। लेकिन अब वो उन लोगों का कहना है, जिसमें अली तरीन भी शामिल हैं, जिसमें नदीम उमर भी शामिल हैं, जिसमें लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना भी शामिल हैं, इन्होंने आवाज़ बुलंद की है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तान सुपर लीग अगर अलग से एक एंटिटी बन चुकी है तो वो अब देखना यह है कि क्या वो इन फ्रेंचाइज़ के साथ बैठती है या नहीं, क्योंकि अभी तक फ्रेंचाइज़ को जो अलग से उसको दर्जा दिया गया है 3 अशख़ास ये चला रहे हैं, और सलमान नसीर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में किसी वक्त में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के ओहदे पर
काम कर रहे थे, तो अब वो पाकिस्तान सुपर लीग की जो है उसके हेड के तौर पर फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। और उन्होंने अभी तक पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन को कामयाब बनाने के लिए बहुत सारी मेहनत की है, और उनकी मेहनत ये रायगा नहीं गई, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग का इनकाद हो चुका है। 10वें एडिशन के बारे में जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो दूर हो चुके हैं, क्योंकि टूर्नामेंट आगाज़ हो गया है। जिस तरह अब मुल्तान सुल्तान्स के ओनर अली तरीन की अगर मैं बात करूं, तो अली तरीन का कहना है कि उनकी फ्रेंचाइज़ और पाकिस्तान सुपर लीग को वो दुनिया की टॉप लीग में शुमार नहीं करते। क्या वजह है इस हवाले से कि कि वो पाकिस्तान सुपर लीग को दुनिया की टॉप लीग में नंबर 1 नंबर 2 पर वो रेट नहीं कर रहे, बल्कि उनकी नज़र में जो पाकिस्तान सुपर लीग है ये 5वें 6ठे दर्जे की लीग है। क्या वाकई ऐसा है? और उन्होंने बहुत कुछ अपने इंटरव्यूज़ में कहा, और उनका कहना था कि हम बोल नहीं रहे, हम कुछ नहीं कर रहे, सबसे महंगी टीम हमारी है, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान भी हमने ही उठाया है। अगर वाकई आपने नुकसान उठाया है तो ये फ्रेंचाइज़ पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज़ है। पाकिस्तान सुपर लीग अब जो 10वें एडिशन के बाद इसका फाइनेंशियल मॉडल बनाएगा, हो सकता है आपको उसमें कोई रिलीफ मिल जाए, क्योंकि इसमें मज़ीद 2 टीमें भी शामिल की जानी है। लेकिन उस हवाले से भी जो अली तरीन है उन्होंने कहा है कि उनका फाइनेंशियल मॉडल क्या होगा, और उनकी कीमत किस तरह तय होगी, उनका जो शेयर है वो किस तरह तय होगा। बहुत सारे उन्होंने सवालात उठाए, और वो ज़ाती तौर पर पाकिस्तान सुपर लीग के इस मॉडल से खुश नहीं है, और उन्होंने बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया। इसी तरह नदीम उमर का कहना है कि उन्होंने 7 साल तक अपनी फ्रेंचाइज जो सबसे पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे सस्ती फ्रेंचाइज है उसका उन्होंने 7 साल तक नुकसान बर्दाश्त किया। और वो कहते थे अगर 1.1 बिलियन की हमारी जो फ्रेंचाइज है वो 7 साल तक नुकसान में रही है, और 8वें साल में हमने कुछ कमाई भी की है, लेकिन वो कमाई इस कदर ज़्यादा नहीं है कि हम कह सकें कि हमने बहुत प्रॉफिट भी कमा लिया है। ये बात उनकी दुरुस्त है। और उसके साथ साथ उन्होंने एक और भी सवाल उठाया कि फाइनेंशियल मॉडल इसलिए भी तय किया जाना ज़रूरी है क्योंकि अब मार्केट में जो मार्केट एडवर्टाइज़र है या कंपनियां हैं उनमें इतनी सख्त नहीं है कि वो फ्रेंचाइज ओनर को भारी भारी स्पॉन्सरशिप दे सके। और इसी वजह से अब बहुत सारी आपने देखा होगा कि सुपर लीग के 10वां एडिशन जारी है और बहुत सारी टीमों की जो शर्ट्स हैं उन पर उतने लोगो नहीं है जो माजी में आपको दिखाई देते थे। यही वजह है कि जो मार्केट में स्पॉन्सर्स हैं जो टीमों को स्पॉन्सर करते हैं वो भी अब किनारा कशी करना शुरू हो गए, जिसकी वजह से फ्रेंचाइज ओनर्स को मुश्किलात का सामना है। इसी तरह जिस तरह नदीम उमर ने बात की कि हम तो हैं प्रॉफिट में, अगर 2 साल चले गए हैं तो अब जो लाहौर कलंदर है 2.6 बिलियन उसकी कीमत है, तो वो किस तरह का प्रॉफिट में जा सकती है, तो वो भी खसारे में जा रही है और 10 एडिशन उसने खसारे में निकाले हैं। तो अगर फ्रेंचाइज ओनर्स इसी तरह खसारे में जाते जाएंगे तो फिर किस तरह मुमकिन है कि आप अपनी सुपर लीग को बड़ा बना सकेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग में क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान सुपर लीग की जो मैनेजमेंट है ये तो अब 11वें एडिशन में नई 2 टीमों को भी शामिल करने के बारे में सोच रही है, और वो 2 नई टीमें कौन सी होंगी इस बारे में अभी कहना कबल वक्त है, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग की जो मैनेजमेंट है जिसमें 3 अफराद ही इस वक्त काम कर रहे हैं और उन अफराद के ऊपर जो सरबराह हैं वो तो सलमान नसीर हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी उनको भी पाकिस्तान सुपर लीग पर गहरी निगाह रखनी चाहिए और किसी तौर पर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस फ्रेंचाइज सुपर लीग से अलग नहीं होना चाहिए और उसका कुछ ना कुछ शेयर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फ्रेंचाइज के साथ जुड़ा रहना चाहिए, इस लीग के साथ जुड़ा रहना चाहिए जो ज़रूरी है। आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ें मामलात असर नो उनकी देखा जाएगा, उनको देखने के अलावा उन पर काम भी किया जाएगा और काम करने की ज़रूरत भी है।
कोई फ्रेंचाइज 10 साल तक आप लोग फ्रेंचाइज ओनर्स ने पाकिस्तान सुपर लीग को कामयाब बनाने के लिए दिन रात मेहनत की है और दुनिया के टॉप क्रिकेटर्स को भी लाने की कोशिश की है। अब क्योंकि अगर ये अलग से एक एंटिटी बनती है तो फिर उसके बाद पाकिस्तान सुपर लीग के जो ऑनर्स हैं, जो इसकी इंतज़ामिया है, फिर उसकी ज़िम्मेदारी हो जाएगी कि वो किस तरह दुनिया के टॉप प्लेयर्स को इस लीग का हिस्सा बनाते हैं। अभी तक क्योंकि बाज़ खिलाड़ियों ने इस पाकिस्तान सुपर लीग के साथ किनारा कशी कर ली थी ड्यू टू सम रीज़न्स, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग का हमेशा से फरवरी मार्च में इनकाद होता है, इस मरतबा अप्रैल मई में हो रहा है, और जिसकी वजह से एक जो भारतीय लीग है IPL इंडियन प्रीमियर लीग है उसके साथ इसका टाकरा हो चुका है। लेकिन किसी तौर पर भी पाकिस्तान सुपर लीग को हम छोटी लीग करार नहीं दे सकते। जहाँ तक बात है फ्रेंचाइज ओनर्स की, तो इस हवाले से जो लाहौर कलंदर्स की CEO आतिफ राना है, उनके भी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो बहुत दुरुस्त हैं। उन्होंने जो जो इतराज़ात उठाए हैं, मेरा ख़्याल है कि वो वाकई उन पर काम करने की ज़रूरत है। अगर किसी फ्रेंचाइज ओनर ने अभी तक पाकिस्तान सुपर लीग पर कोई किसी किस्म का इतराज़ नहीं किया तो उसकी वजह हो सकती है कि वो आने वाले दिनों में वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आगाह करें, या जिस तरह वो मीडिया में अभी तक नहीं आ सके तो आने वाले दिनों में सलमान इकबाल हैं, नकवी साहब हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले, ये लोग जो हैं ये भी अभी इनकी जानिब से कोई चीज़ सामने नहीं आई। और इसी तरह पेशावर ज़ल्मी के जावेद अफरीदी हैं जो इसके ऑनर हैं, उनकी जानिब से भी कोई ऐसा स्टेटमेंट सामने नहीं आई कि वाकई इसका फाइनेंशियल मॉडल जो है वो उस पर काम करने की ज़रूरत है। उम्मीद है कि 10वें एडिशन के फौरी बाद पाकिस्तान सुपर लीग को कामयाब और बड़ी लीग बनाने के लिए जो PSL मैनेजमेंट है वो सर जोड़ कर बैठेगी और इन फ्रेंचाइज ओनर्स को इकट्ठा करेगी और बैठकर यह अगले 10 साल के लिए या अगले 5 साल के लिए जो भी मॉडल बनाएगी वो ऐसा मॉडल बनाएगी जिससे ना सिर्फ पाकिस्तान सुपर लीग ग्रो करेगी, बल्कि इसके साथ साथ जो फ्रेंचाइज ओनर हैं जिन्होंने 10 साल तक पाकिस्तान क्रिकेट को और सहारा देने के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए, सुपर लीग को प्रमोट करने के लिए उन्होंने अनथिक मेहनत की है, उनको भी कुछ ना कुछ फ़ायदा होना चाहिए। जिस तरह उमर नदीम ने एक और बात कही कि ये मॉडल बनाया गया था होम एंड अवे पर, कि होम एंड अवे पर ये मैचेस खेले जाएंगे और उसके मुताबिक उन टीमों को वहाँ पर उसके मुताबिक हिस्सा दिया जाएगा। इस पर भी काम करने की ज़रूरत है। उम्मीद है आने वाले प्रोग्राम में आपको इस हवाले से मज़ीद भी अपडेट करूँगा। अभी तक मेरी यही वीडियो थी, आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।